अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो लिमिट ऑफ सम का मेथड है उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपने वो मेथड अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देख लें, क्योंकि अगर वो आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो फिर आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से उस लेक्चर को तैयार कर लें, उसके बाद फिर आपको ये इसकी एग्जांपल जो है वो समझ आएगी। तो हमने क्या काम करना है, हमने इसको सॉल्व करना है उस मेथड से जिसको हम बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि एवेलुएट 0 to 3 2x - 1 dx बाय डेफिनेशन। आपने बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, सबसे पहले हमने पार्टीशन करनी होती है कि 0 से 3 तक। तो वो हमारे पास पार्टीशन क्या होगी, लिखते हैं जी, लेट P be the partition of interval 0 to 3। अगर आपको याद हो तो वो हमने पार्टीशन क्या लिखी थी, वो पार्टीशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। वो हमारे पास इस तरह आती थी, a प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस 2 डेल्टा एक्स, a प्लस 3 डेल्टा एक्स, अप टू लास्ट टर्म तक अगर हम जाएं a प्लस n डेल्टा एक्स। ये हमारे पास वो पार्टीशन थी इन जनरल। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, डेल्टा एक्स हमारे पास ये है b माइनस a ओवर n। ठीक हो गया, b माइनस a ओवर n हमारे पास ये फार्मूला है डेल्टा एक्स फाइंड करने का। b क्या होता है आपको पता है, अपर लिमिट आपके पास b होती है, लोअर लिमिट आपके पास a होती है। इसमें पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 3 - 0 ओवर n। तो आपके पास डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा 3 ओवर n। इसका मतलब यह है कि पार्टीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जिधर जिधर हमारे पास डेल्टा एक्स है उसकी जगह पे हम 3 ओवर n लिखेंगे, जिधर जिधर हमारे पास a है उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो हमारे पास पार्टीशन क्या बन जाएगी, वो इस फॉर्म में बन जाएगी जी। तो ये हमारे पास इसकी पार्टीशन बन गई। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने क्या काम किया था, हमने क्या किया था, हमने इसके सब इंटरवल बनाए थे। सब इंटरवल किस तरह बनाए थे, इन दोनों को जो मिला के हमने एक इंटरवल बनाया था, फिर इन दोनों को मिला के एक इंटरवल बनाया था, फिर इन दोनों को मिला के एक इंटरवल बनाया था। इसी तरह लास्ट पे हम जो 2 रह गए थे इनको हमने मिला के एक इंटरवल बनाया था। तो इस तरह लिखते हैं जी, द सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन P। तो वो इंटरवल क्या बन जाते हैं, वो इंटरवल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये आपके पास। तो ये हमारे पास सब इंटरवल बन गए। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने क्या करना था, हमने CR चूज़ करना था। लिखना थी लेट CR बी दी राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल। के CR जो है वो हर एक इंटरवल में राइट एंड पॉइंट है, वो हमारे पास CR है। अब R इज इक्वल टू आप हम लिख देंगे 1 2 3 अप टू n। ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है, इसी तरह ये हमारे पास Cn है। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या काम करना है, ये Cn चूज़ कर लेना है। तो चूज़ कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप था वो हमारे पास था कि हमने सम अप्लाई करना। तो लिखेंगे जी SPF इज इक्वल टू समीशन R इज इक्वल टू 1 to n डेल्ट एक्स और f ऑफ CR। अब यहाँ पे आपने थोड़ी ध्यान से देखना है कि f ऑफ CR का मैंने आपको मतलब बताया था कि आपने CR जो है वो पुट करना है गिवन फंक्शन में। अब ये जो आपके पास f ऑफ x है, इसमें जिधर जिधर आपके पास x आ रहा है ना, उसकी जगह पे आपने CR की वैल्यू पुट करनी है। तो इससे पहले हम समीशन को हम लिख लेते हैं जी, सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं जी समीशन को। तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा जी, डेल्टा x1 f ऑफ C1 प्लस डेल्टा x2 f ऑफ C2 अप टू डेल्टा xn f ऑफ Cn। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि
एफ ऑफ C1 की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करनी है, तो वो फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब आपको पता है डेल्टा ऑफ x1 क्या है, डेल्टा x हमारे पास हम पता है आपको सेम ही होता है, तो डेल्टा x1 हमारे पास क्या है जी, डेल्टा x1 हो या डेल्टा x2 हो डेल्टा x3 हो, वो सारे सेम ही होते हैं, वो क्या 3/n है। तो यहाँ पे हम 3/n लिख लेते हैं जी। अब इसके साथ आगे हमने क्या काम करना है, एफ ऑफ x यहाँ पे हमारे पास है जी 2x - 1। C1 की वैल्यू क्या है 3/n, इस 3/n को हमने इस x की जगह पुट कर देना है, जो हमारे पास आ जाएगा 2/3/n - 1 प्लस डेल्टा x2 वो क्या है, वो भी 3/n ही है। C2 क्या है, ये है 6/n को इस x की जगह पुट करेंगे 2/6/n - 1 अब 2, मैं यहाँ पे लास्ट पे लिख देता हूँ इसको 3/n 2 अब Cn क्या है, Cn हमारे पास क्या है जी 3n/n - 1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है। तो हमने यहाँ भी क्या काम किया, हमने 3/n को कॉमन कर लिया सब में से, अंदर हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब यहाँ हम देखें जी 3/n, इसमें भी 3/n कॉमन है, इसमें भी 3/n कॉमन है, इसमें भी 3/n कॉमन है, साथ 2 भी है। 2 × 3/n हमने सब में से कॉमन कर लिया। यहाँ पे आपके पास रह गया 1, यहाँ पे आपके पास रह गया 2, यहाँ पे आपके पास रह गया 3 और लास्ट पे यहाँ आपके पास रह गया n। लेकिन यहाँ पे -1 ये भी आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, तो -1 कहाँ तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है। तो -1 को हमने n टर्म तक लिख लिया, तो ये हमारे पास n टर्म तक आ गया। अगर -1 अगर हमारे पास n टर्म तक आए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास -n बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/n 2 × 3/n, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n - n, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अब ये आपके पास ये जो आपके पास सीरीज़ है, इसका सम हमने डायरेक्ट इसको यहाँ में कर लिया। ये आपके पास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जी, 6 चैप्टर के सीरीज़ का सम किस तरह फाइंड करते हैं, उस तरह फाइंड करते हैं। अब 3/n को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/n को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्या काम करना है, फोर्थ और लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो अप्लाई कर देनी है जी। लिमिट अप्लाई की, अब देखें यहाँ पे ऊपर भी n है, नीचे भी n है, लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाए, जहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाए, उसमें आप क्या काम करते हैं, LH रूल अप्लाई करते हैं। LH रूल क्या होता है, LH रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर के ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, नीचे जो फंक्शन है उसका नीचे डेरिवेटिव ले लें। ऊपर डेरिवेटिव लिया n का 1 आ गया, 1 का लिया 0 आ गया, नीचे 1 का डेरिवेटिव 1 आ गया। मज़ीद सिम्प्लीफाई किया तो हमारे पास 9 - 3 = 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, ये जिसको हमने बाई डेफिनेशन सॉल्व किया था जी। तो ये हमारे पास इस तरह हम बाई डेफिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी।